हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्मॉल मास इज अटैच टू द massless string whose other end is fixed at P as shown in the figure. The mass undergoes circular motion in XY plane about O. तो बेटा इस तरह का जो पेंडुलम होता है इसको हम कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा if angular momentum of the system calculated about O and P is given by L, O and LP respectively then तो देखो बेटा यहां से सबसे पहले अगर हम L पॉइंट O पॉइंट के अबाउट देखेंगे, ये जो R होगा वो हमेशा फिक्स होगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। तो R क्रॉस V का डायरेक्शन भी आपको हमेशा सेम मिलेगा। तो जो L O था वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होगा और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो एल ओ डज नॉट चेंज विथ टाइम, एल ओ रिमेन्स कांस्टेंट। एल ओ रिमेन्स कांस्टेंट तो हमारे पास केवल ये इस ऑप्शन में दिख रहा है, बराबर है। एल पी के बाद देखते हैं एल पी, तो वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो वेक्टर का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्लियर। तो चलिए मैं अगर यहाँ पे पी पॉइंट के अबाउट बात करूं तो जैसे यहाँ कहीं पे अगर मान लो पार्टिकल को हमने एज्यूम किया हुआ था तो जिसका आर वेक्टर होगा पी पॉइंट के अबाउट को इधर होगा। क्लियर। और हम लोग जो लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, जो हम लोग लिखते हैं एल, वो लिखते हैं हम लोग इस तरीके से है कि एल इज इक्वल्स टू एम इंटू आर क्रॉस बी। यानी जो एल वेक्टर होता है वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये थ्री डी डायग्राम है, थ्री डी मोशन है, टू डी में समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही कि ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अभी अगर आर है इधर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा एल वेक्टर का एल पी, वो या तो इधर होगा और या हो सकता है इधर हो, बराबर है। दैट डिपेंड्स की वो रोटेशन हमने किधर लिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंच गया तो इसका आर वेक्टर इधर हो जाएगा, बोले साहब। तो अगर आर वेक्टर इधर हो गया पी पॉइंट के अबाउट जो हम आर वेक्टर ले रहे थे, तो अब अगर हम देखेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या इधर होगा। अच्छा वो किधर भी होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, इट इज 100% श्योर, बराबर है। और मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो एल ओ जो है वो डायरेक्शन में भी सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में भी सेम रहेगा, जबकि एल पी मीन्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा बट इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो डायरेक्शन भी चेंज होगा तो वेक्टर वेरी कर रहा होगा विद टाइम। तो जो हमें थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, सो इट थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।